हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग एसएसटी में चैप्टर 16 हमारा है इंडियन ऑक्यूपेशंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें आपको जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बाय स्टेंजा बाय पढ़ा दूंगा, ठीक है, पैराग्राफ के। तो सबसे पहले तो यूनिट 4 द वे वी लाइव, मतलब द वे वी लाइव का मतलब होता है एक तरीका जिससे कि हम लोग जीवित रहें, ठीक है, जीने के लिए एक तरीका। इंडियन ऑक्यूपेशन, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, मतलब कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नेसेसिटीज़ है। बेसिक नेसेसिटी का मतलब बहुत सबसे प्राथमिक चीज़ें जो हैं सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए इंसान को क्या है, एयर वाटर छोड़ करके, वो बाद में बोलिएगा, ठीक है। एयर वाटर तो ऑल चीज़ के लिए है, लेकिन सबसे बेसिक नेसेसिटी लाइफ जीने के लिए है क्या है मेरा, फूड, भोजन, क्लॉथ मतलब कपड़ा, शेल्टर मतलब होम, घर, ठीक है। तो कह रहा है कि इंडियन ऑक्यूपेशन भारतीय, अब ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, मतलब हर भारतीय का क्या क्या पेशा है, हर आदमी अपना अपना काम करता है। सबसे पहले जानेंगे ऑक्यूपेशन होता क्या है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, टू बाय देम वी नीड मनी, मैं इसे जूम कर देता हूँ, एंड एनी जॉब विच हेल्प अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। कहता है कोई भी चीज़ हमें खरीद ज़रूरी होती है तो उसको किससे खरीदते हैं हम, पैसा से। तो कोई भी जॉब जो हमें, किसी प्रकार का जॉब जो हमें पैसा अर्न करने में हेल्प करे, उसे हम लोग ऑक्यूपेशन कहते हैं, पेशा, ठीक है। अब देखिए, चूँकि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न टाइप के लोग रहते हैं, विभिन्न टाइप का उनका नॉलेज रहता है, विभिन्न टाइप का उनके अंदर स्किल्स होते हैं, पावर होते हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के जॉब, जैसे कॉमन इंडिया में कौन कौन से जॉब ऑक्यूपेशन कॉमन है, जैसे रूरल एरिया। अब देखिए, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण एरिया, ठीक है, गाँव गाँव। तो गाँव में क्या होता है, बेसिकली आपको फार्मिंग मिलेगा, एनिमल हस्बेंड्री, और मोस्ट कॉमन कोस्टल एरिया इट इज़ फिशिंग, ठीक है। गाँव में आपको क्या मिलता है, खेती करने के लिए दिखता है, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री। हस्बेंड्री मतलब जैसे मुर्गी फार्म हो गया, मतलब जो पालता है ना जानवर को, भेड़ बकरी उसको जो पालता है, वो एनिमल हस्बेंड्री में आता है। कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र जो है, वहाँ किस चीज़ का पेशा है, फिशिंग करने का, ये सब गांव में पाए जाते हैं। और शहर एरिया में क्या, तो शहर एरिया में जो आपको पेशा होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, जैसे जानते हैं पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब। इसका क्या मतलब होता है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब। आप कहीं कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कहीं कोई कंप्यूटर का मशीन ठीक करता है, या फिर कंप्यूटराइज जितना भी आपका काम होता है वो सब, बैंकिंग, टेक्सटाइल, ये सब शहरी एरिया का है, ठीक है। तो रूरल एरिया में फार्मिंग। तो आप जानते हो कि भारत वैसे भी कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और इंडिया रैंक सेकेंड इन फार्म आउटपुट वर्ल्ड वाइड। इंडिया जो है फार्मिंग में सेकेंड रैंक पे आता है कि सबसे ज़्यादा आउटपुट दूसरे देशों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, मिल्क का, कैशनट का, कोकोनट का, टी का, जिंजर का, टर्मरिक एंड ब्लैक इन द वर्ल्ड। इट ऑल्सो हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन। इंडिया में कैटल पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा होता है। कैटल मतलब आपको यही सब आ गया, गाय भैंस ये सब पालने का। एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वेट, राइस, शुगर, ग्राउंडनट एंड आइलैंड फिश। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबाको, ठीक है। तो इंडिया जो है गेहूँ, चावल, चीनी, ग्राउंडनट और इनलैंड फिश, ये सब के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है। और यह थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, टोबाको का, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद हम लोग आते हैं डेयरिंग का। अब देखिए, फार्मिंग तो आपका अलग हो गया, ठीक है। डेयरिंग क्या होता है, तो हम लोग गाय जो पालते हैं उसका डेयरी का काम होता है। बफेलो हो गया आपको, ये सब हो गया, इस सब का हम लोग दूध निकालते हैं और उस दूध का हम लोग ऑक्यूपेशन करते हैं, पैसा मेरा है जिसका है, ठीक है। तो डेयरिंग इज़ एन ऑक्यूपेशन कंसर्न विथ प्रोड्यूसिंग मिल्क। डेयरिंग का जो ऑक्यूपेशन इस प्रकार का है, उसको क्या काम करता है, दूध को प्रोड्यूस करना, ठीक है। मिल्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वेरियस प्रोडक्ट, नेमली बटर, घी, ये सब बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये डेयरिंग फार्मिंग होगा। मैं आपको सारा चीज़ समझा रहा हूँ कि आप लोग इसे समझ जाए अच्छे से।
अब आपका है आता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, तो अब चिड़िया जो पाला जाता है ना, जैसे चिड़िया, तो अब मेनली चिड़िया में आप लोग क्या पाल सकते हैं, मेनली तो मुर्गा ही पाला जाता है ना, मुर्गा अंडा के लिए या फिर मीट के लिए। लेकिन जहाँ जैसे को कहीं कहीं आपको पिजन्स और डोव भी पाए जाते हैं मीट के लिए, ठीक है, कबूतर ये सब, बट वो रिस्ट्रिक्शन है, सब जगह नहीं पाल सकते हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग का पर्पस होता है मुर्गा और मुर्गी पालना, ठीक है, और मीट ये सब वगैरह बनाना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इंडिया विथ पोल्ट्री पॉपुलेशन ऑफ 489 मिलियन एंड एस्टिमेटेड मोर देन 15 मिलियन एग प्रोड्यूस रैंक टॉप अमॉन्ग द कंट्रीज इन एग प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है एग प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड का टॉप लेवल है, मतलब फर्स्ट रैंक उसका है इंडिया का, ठीक है। सबसे ज़्यादा एग कौन प्रोवाइड करता है, इंडिया प्रोवाइड करता है। फिशरी, अब फिशरी फार्मिंग तो आप लोग जानते ही होंगे। फिशरी फार्मिंग मतलब हम लोग मछली जो पालते हैं, तो सर मछली पालते हैं, जी हाँ मछली पालते हैं। मछली कैसे पालते हैं, तो कहीं कहीं कृत्रिम तालाब बना करके उसमें मछली पालने का पेशा होता है, ऑक्यूपेशन किया जाता है, ठीक है। वहाँ मछली पालना उनका मेन पेशा है। तो वो क्या करेंगे, अब कहीं समुद्र के तट हुआ या फिर कहीं कोई ऐसा इलाका है जहाँ बहुत बारिश होती है या नहीं भी बारिश होती है, तो ज़मीन को बड़ा सा ज़मीन अपना है उसमें गड्ढा करके पानी उनी बोरिंग से डाल के मछली का वो सब होता है, उसे वो उसका पालते हैं, ठीक है। तो ये फिशिंग का है। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इनलैंड फिश रैंकिंग नेक्स्ट ओनली टू जापान, ठीक है। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला फिश है इनलैंड फिश, लेकिन वो जापान के बाद है, ठीक है। फिश आर salted and canned to preserve them. These are then sent to distant place. Fishery provide employment to thousands of people. और आपको ये जान के बहुत ही हैरानी होगी कि ये सब में सबसे ज़्यादा अगर आपको एम्प्लॉयमेंट कहीं मिलता है, रोज़गार मिलेगा, तो आपको मतलब अगर कोई फ़िशिंग जानता है तो फ़िशिंग एरिया में ज़्यादा मिलता है फिशरी में। कारण फिशरी और डेयरी इसमें ज़्यादा रहता है। एक्चुअली इसका काम आपका अलग अलग होता है। एक होता है मछुआरा जो समुद्र से या किसी से मछली पकड़ता है, एक होता है पालता है, एक उसको ये करता है देखभाल करता है, ये सब इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट माइनिंग। अब देखिए माइनिंग जो है, इंडिया इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। इंडिया जो है खनिज पदार्थों में सबसे धनी देश माना जाता है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल्स में क्या क्या आता है, जैसे देखिए कोल, पेट्रोलियम, मिका, आयरन, इटीसी, ये सब जितना है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मिका हो गया, लोहा आयरन हो गया, ये सब इंडिया के हर एक पार्ट में कुछ न कुछ कहीं कहीं हर जगह अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। उसे मिनरल को क्या किया जाता है, तो ज़मीन के अंदर गड्ढा करके उसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मेटल में क्या क्या पाए जाते हैं, मेटल मतलब धातु, तो मेटल में आपको आयरन, अल्मोनियम, कॉपर, ये सब पाया जाता है। ये सब का यूज़, सर ये सब का यूज़ क्या है, तो कोयला पेट्रोलियम तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोयला का हम लोग खाना बनाते हैं, पेट्रोल गाड़ी वगैरह में यूज़ किया जाता है। और आयरन एल्युमिनियम का यूज़ भी आपको पता ही होगा, जैसे बड़े बड़े मशीन बनाना है, ठीक है, रेलवे इंजन बनाना है, ट्रांसपोर्ट जितना भी गाड़ी वगैरह, ये सब क्या आता है, ये सब माइनिंग का, ये सब मेटल से बनता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग मतलब खादान से कुछ निकालना, ठीक है, माइनिंग करना। अदर ऑक्यूपेशन। अब अदर ऑक्यूपेशन में आप आता है आपका कि जैसे कोई बिजनेसमैन है तो उसका अपना फैक्ट्री है, वो अपना करता है, या फिर कोई अलग टाइप का वर्क, जैसे डॉक्टर, आपको यहाँ कुछ एग्जांपल दिया गया अदर टाइप में, जैसे टीचर, लॉयर, पेंटर, सिंगर, डॉक्टर, टेलर, कॉबलर, ये सब एक अलग टाइप का जॉब है। देखिए इसमें कुछ डिफरेंसेज है, जैसे मान लीजिए कहीं कोई फिशिंग कर रहा है तो वहाँ पे आपको हज़ारों लोग एम्प्लॉयमेंट करेंगे, लेकिन कोई एक आदमी का नहीं होता है। बट यहाँ पे ये सब ये हो जाता है कि अदर जॉब में कोई एक है। अगर कोई लॉयर है तो उसके अंदर आप बहुत सारे जॉब नहीं मिलते हैं, बस एक ही लॉयर है, वही लॉयर रहेगा ना, ठीक है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसका हार्ड वर्ड वार्निंग आप लोग लिखिए, एंड ये ऑब्जेक्टिव सब बनाने की भी कोशिश कीजिए, बन जाएगा आपका। मैं इसे जूम कर रहा हूँ, और अगर पिक्चर साफ नहीं दिख रहा हो तो आप लोग इसे बुक के सामने रख के कम से कम आवाज़ को भी सुनिएगा तो बहुत हद तक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका पहला, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपुल लिविंग इन विलेज। गांव में रहने वाला का आदमी का ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेशन क्या होता है, फार्मिंग होगा। इंडिया रैंक डैश सी फार्म आउटपुट, फर्स्ट रैंक। डेयरी पोल्ट्री इज़ द ऑक्यूपेशन कंसर्न विद ऑब्टेनिंग मिल्क। डेयरी किससे, मतलब दूध, डेयरी का जो कारोबार होता है वो किससे होता है आपका, मिल्क से ना। तो मिल्क क्या है, डेयरी हो जाएगा, डेयरी हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास ऑब्जेक्टिव अभी नहीं है, तो आप लोग इस सारा ऑब्जेक्टिव है बनाने की कोशिश कीजिए।
या फिर आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे पेज नंबर 1111 के बाद 1112 होगा और 1113 होगा, उससे भेज दीजिए, मैं उससे भी बता दूंगा। ओके।